हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडुसर्व यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 10th के मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो हैं और जितने भी प्रश्न हम करवाए हैं इस चैप्टर का वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड, आप मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, आज का वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपका प्रश्न है जो आपके सामने है, कहता है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप है, यानी दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी देख रहे हैं, इसमें से कौन सा दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप है आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यानी ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, जहाँ ए बी सी क्या है, अचर हैं। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी है ना, जहाँ ए बी सी क्या है, अचर हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी में चला जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस के वाई बराबर 14 संपाती होगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि संपाती किसे कहेंगे। तो संपाती कहते हैं जिस रेखिक समीकरण युग्म का कम से कम एक हल हो वह संगत कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले संगत कहलाता है, आप समझ गए, या संपाती कहते हैं, इसी को कहते हैं। यानी कम से कम एक हल होना चाहिए, यानी एक से कम नहीं, एक से ज़्यादा होता है तो ठीक है। तो सबसे पहले दो जो रेखिक समीकरण युग्म का बनाने का 3 शर्त हैं। सबसे पहले तीनों शर्त को देखते हैं। पहला शर्त है A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बाय B2, तो एक और केवल एक ही हल होंगे। कि क्या इस पहला शर्त क्या है, एक और केवल एक ही हल होंगे। दूसरा शर्त है A1 बाय A2, ठीक है, बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। तो ये शर्त कहता है कि अनगिनत हल होंगे। जब ऐसा रेखिक समीकरण युग्म का शर्त अगर लागू होगा दूसरा, तो यह कितने हल होंगे, तो अनगिनत हल होंगे। और तीसरा जो शर्त है वो इस प्रकार है, A1 बाय, ठीक है, A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर नहीं C1 बाय C2। तो यह शर्त बताता है कि एक जब ऐसा शर्त रहेगा तो एक भी हल नहीं होगा। तो ये तीनों शर्त आप याद रखिएगा, ये तीनों शर्त से रेखिक समीकरण युग्म को बनाने में आसान होता है। तो सबसे पहले इस शर्त को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका प्रश्न क्या कहता है, संपाती। तो सबसे पहले इस शर्त से ही हम लोग पता करेंगे यह कितने हल इस रेखिक समीकरण युग्म में निकलता है, और हल से ही पता चलेगा यह संपाती और संपाती है। तो इसके लिए क्या शर्त होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे इस समीकरण में देखते हैं कि A जो 1 है वो कितना है। तो सबसे पहले A1 बाय A2 निकाल लेते हैं। तो इस समीकरण में A1 है मेरा 1, ठीक है, बटे A2, यानी इस समीकरण में x का जो गुणांक है वो 2 है, यानी A1 बाय A2 बराबर 1/2 आया। फिर हम लोग निकालेंगे B1 बाय, ठीक है, B2। तो इस समीकरण में y का जो गुणांक है ये 2 है, और इस समीकरण में B2 जो है वो कितना है, k है। ठीक है, मेरा B1 बाय B2 निकल गया। अब निकालेंगे क्या, C1 बाय C2, ठीक है, C1 बाय C2। तो C कितना है, 7 है, ठीक है, और C2 कितना है, 14 है।
ठीक है, आप देख रहे हैं 7 यहाँ है और 14 यहाँ है, तो 7 से कटेगा एक बार में, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यानी शर्त होने के लिए क्या चाहिए, एक और केवल एक हल होना चाहिए, यानी कम से कम एक भी हल होता है तो यह क्या कहलाएगा, संपाती होगा। तो संपाती के लिए क्या मेरा होना चाहिए, A1 बाय, ठीक है, A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2, यानी ये तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो A1 मेरा कितना है, A1 बाई A2 मेरा A1 बाई 2 है, तो B1 बाई B2 भी मेरा क्या आना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 है, तो के का क्या मान रखेंगे जो कि 1/2 हो जाएगा, और C1 बाई C2 जो 1/2 तो है ही, तो इसको बराबर करना है तीनों, ऐसे यानी के का क्या मान रखें जो कि तीनों बराबर हो जाए। तो के की जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, जो कि 2 कटेगा एक बार में और 4 कटेगा 2 बार में, यानी 1/2। तो जब ऐसा तीनों शर्त जमानी A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 अगर तीनों बराबर होगा तब संपाती होगा। तो संपाती के लिए के का क्या मान होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यानी आप इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी में देख रहे हैं, 4 है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, और आपका प्रश्न है रेखिक समीकरण 3x - 2y + 3 बराबर 0 का एक हल है। यानी इस रेखिक समीकरण का कौन सा हल है आपको बताना है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आप क्या करें, x और y का जो दिया हुआ है आंसर ऑप्शन में, तो इसका मान बिठाइए इस समीकरण में, ठीक है, और देखिए कि किसका मान यानी ऑप्शन चारों में किसके मान बिठाने के बाद अब यानी इसका मान 0 आ जाता है। जैसे x का मान 5 रखिएगा इसमें x के जगह पे, तो 5 × 15 होगा, ठीक है, माइनस है, फिर y का मान रखिएगा 9, यानी तो 2 × 9 तो यानी 18, अब +3, अब बराबर क्या आना चाहिए मेरा, 0 होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर 15 और 3 जुटेगा 18, 18 में से 18 घटेगा तो क्या बचेगा, -18 घटेगा, क्या बचेगा, 0। तो यानी कहने के मतलब है कि जो x बराबर 5 और y बराबर जो 9 है, वो इस समीकरण का क्या है, वो हल है, ठीक है। तो इस समीकरण का हल है x बराबर 5 और y बराबर 9, क्योंकि इस समीकरण में x का मान 5 और y का मान 9 रखते हैं, तो इस समीकरण का मान वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो जब 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है इस समीकरण का क्या है, हल है। तो आप ऑप्शन ए में ही देख रहे हैं कि जब इसका मान बैठाते हैं तो इसका मान क्या आ जाता है, इस समीकरण का 0 आ जाता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए में। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, और आपका अगला प्रश्न है के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए, आप इस शर्त को देखें। तो शर्त है इसका A1 बाय A2, ठीक है, बराबर B1 बाय, ठीक है, B2 बराबर C1 बाय C2, ठीक है। इस शर्त यानी बराबर नहीं, ऐसा जब शर्त लागू होता है तो कोई हल नहीं होगा। तो अब देखिए सबसे पहले A1 बाई A2 निकालिएगा, तो A1 बाई A2 मेरा निकलेगा इस समीकरण से, क्या निकल जाएगा, 1/3, ठीक है, बराबर फिर B1 बाई B2, तो B मेरा कितना है 2, अब बटे B2 कितना है मेरा K है, ठीक है, अब बराबर नहीं, तो C1 कितना है 5 है, ठीक है, और मेरा C2 कितना है वो 15 को उधर ले जाइएगा तो -15, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 5 × 15 यानी -3, यानी के का क्या मान रखें कि दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, और ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अब यहाँ पर के का क्या मान रखिए, दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं कि के का मान अगर हम 6 रखते हैं, ठीक है, अगर 6 रखते हैं तो 6 रखते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, 6 रखने के बाद ये दोनों बराबर हो जाता है। यानी कहने के मतलब यहाँ पे अगर 6 रखिएगा के जगह पे तो 2/6 कट गया, ठीक है,
यानी कितना 1/3। तो ऐसा होने के बाद क्या देखते हैं, ये दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है। और ये जो है 1/-3 है, इसके बराबर नहीं होता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन बी। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है x = 6 y = 4 निम्नलिखित में किस समीकरण का एक हल है। यानी जो x = 6 और y = जो 4 हैं वो किस समीकरण का हल है आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए एक आसान विधि है कि आप सारे जो समीकरण दिया गया है, x का मान 6 और y का मान 4 रखिए, और जिसका वैल्यू 0 आ जाता है, यानी 0 के बराबर आ जाता है, तब हम कहेंगे कि जो ये है x = 6 और y = 4 जो है इस समीकरण का हल है। तो आप चेक कर सकते हैं सब में बैठा करके। तो हम बैठाते हैं ऑप्शन डी में, क्योंकि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। बैठा के देखते हैं। 7x, x का मान क्या 6, तो 6 × 42, ठीक है, घटा 13y, y का मान कितना 4, तो 13 का पढ़ेंगे 4 बार, 13 × 52 होगा, ठीक है। और फिर प्लस 10 है, अब बराबर क्या आना चाहिए 0। तो ये 10 और ये 42 दोनों जुटेगा क्योंकि प्लस है, तो हो जाएगा 52 और -52, ठीक है, अब बराबर 0। तो 52 घट गया तो क्या बचा 0, यानी 0 = 0। देखिए आ गया ना कि इसका x का और y का मान अगर इसमें रखते हैं समीकरण में, तो इसका वैल्यू क्या आता है 0 के बराबर आता है। तब हम कहेंगे कि जो है x = 6 और y = 4 इस समीकरण का क्या है, हल है, ठीक है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, यदि समीकरण युग्म 2x + 3y = 7 तथा a + b × x + 2a - b × y = 21 के अनंत हल होते हैं, तो अनंत हल होने के लिए क्या मेरा शर्त होना चाहिए, यानी a, ठीक है, a1/a2 बराबर b1/, ठीक है, b2 और बराबर c1/, ठीक है, c2, यानी तीनों जब बराबर होगा तब हम कहेंगे क्या अनंत हल होगा, यानी अनगिनत हल होगा। तो a1 मेरा कितना है 2 है, a2 मेरा कितना है a + b है, ठीक है, a + b है, बराबर b1 कितना है 3 है, और फिर b2 कितना है 2a - b है, ठीक है, और बराबर मेरा c1 कितना है 7 है, और c2 कितना है 21 है। तो 7 एकम 7 7 या 21, यानी 1/3। यानी कहने के मतलब है कि 1/3 यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3 होना चाहिए। तो कहने के मतलब है कि आप यहाँ से हल कर सकते हैं। अगर ये दोनों को, अगर ई 2/a + b बराबर 3/2a - b को हल करिएगा, या फिर 2/a + b बराबर 1/3 के बराबर कीजिएगा, तो जब बराबर ही दोनों को करेंगे तो मेरा हो जाएगा a + b बराबर कितना 3 दूनी 6, ठीक है। और फिर ये दोनों को जब बराबर कीजिएगा 3/2a - b बराबर 1/3, तो इससे मेरा निकल के आएगा फिर एक दूसरा समीकरण। तो इसको जब करेंगे तो 2a - b, ठीक है, अब बराबर 3 × 9। अब इसको हल करिए, 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण जो बनाते हैं, यानी इसको हल करते हैं, इस तरह आप इसको हल करिए। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, जब जोड़ते हैं तो ये दोनों कट जाता है b, तो क्या बचता है 3a बराबर 9 × 6 = 15, यानी 3 कटेगा 5 बार में, ठीक है। तो a बराबर कितना आ गया मेरा 5 आ गया, ठीक है। अब a + b बराबर 6 है, इसका मतलब b बराबर कितना है 1 है, यानी a 5, ठीक है, और b 1। तो देखिए किस में मिल रहा है, यानी a बराबर 5 और b बराबर क्या 1। तो देखिए किसी में ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन ए में मिल रहा है, ठीक है, a बराबर 5 और b बराबर 1। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन ए में। देखते हैं फिर अगले सवाल को। और आपका सवाल है, समीकरण युग्म 3x - 2y + 3 बराबर 0, 4x + 3y है ना 47 बराबर 0 का हल है, यानी इसका हल बताना है आपको। तो सबसे पहले
जो रेखिक समीकरण युग्म का हल करने के लिए 3 विधि हैं, तो हम लुप्तीकरण विधि से इसको हल करेंगे और हल करके बताएंगे कि इसका कौन सा हल है। तो हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है क्या है समीकरण, पहला समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर +3 को इधर ले जाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा -3। मेरा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, मेरा समीकरण 1 है। फिर समीकरण दूसरा है 4x + 3y और -47 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 47। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। तो ये दोनों चर में किसी एक चर को लुप्त करना है। ठीक है, यानी लुप्तीकरण विधि से बनाएंगे, यानी दोनों समीकरण में किसी एक चर का लुप्त करेंगे। आप y का भी कर सकते हैं या आप x का भी कर सकते हैं, ये दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, y को लुप्त करते हैं। जब y को लुप्त करेंगे तो यानी यहाँ पे जो 2y है, यानी ये जो जब y को जब लुप्त करेंगे तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी जहाँ इतना, यानी इसके जगह पर जितना होगा उतना उसी की जगह इसकी जगह पर होना चाहिए। तो ये दोनों बराबर करने के लिए हम 3 इसके साथ गुणा करेंगे 2y के साथ, और 2 जो है 3y के साथ गुणा करेंगे, तभी दोनों क्या होगा, समान होगा, तब नहीं लुप्त होगा। तो अब यहाँ 3 इसके साथ गुणा करेंगे समीकरण 1 के साथ, और 2 गुणा करेंगे समीकरण 2 के साथ। अब गुणा कीजिए, 3 जो है सबसे होगा गुणा, तो 3 गुना 3x करेंगे तो 9x। ठीक है, -3 दूनी 6y अब बराबर -3 तिया 9। फिर 2 सबसे गुना होगा यानी 8x। ठीक है, 8x अब प्लस 3 दूनी 6y, और अब 2 गुना कीजिएगा इसके साथ, 7 दूनी 14, बाकी हाथ में 1, और 4 दूनी 8, 1 बाकी 9, यानी बाकी 9 यानी 94। अब यहाँ पर देखिए -2y है अब प्लस, यानी अब यहाँ पर जो -6y है अब प्लस 6y है, तो एक माइनस में और एक प्लस में, दोनों तो समान हो गया लेकिन एक माइनस एक प्लस में, तो ये दोनों को लुप्त करना है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो आप ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और x जुटेगा तो 18 17x हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों घटेगा, तो जब घटेगा तो 94 में से -9 घटेगा तो कितना बचेगा, घटाइए तो 5 बचेगा यानी 85। ठीक है, और इस 17 से कटेगा 5 बार में, 17 × 5 = 85, यानी x बराबर कितना, 5। x का मान 5 आ गया। अब x का मान अगर किसी भी समीकरण में, यानी समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप मान रखिएगा x का, तो इसका वैल्यू निकल के आएगा y का। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन जो है C में x बराबर 5 है, यानी ऑप्शन मेरा C राइट होना चाहिए। आप बिठाइएगा x का मान तो y का मान निकल जाएगा, आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने के लिए इससे पहले एक क्वेश्चन बना चुके हैं, आप इसी तरह से ये क्वेश्चन को बनाइए और इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो इसका खाली सिर्फ हम राइट आंसर बता देते हैं क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन जो है डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप इसे बना करके आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय यानी केवल एक हल होगा यदि। तो केवल एक हल होने के लिए क्या शर्त है, केवल एक हल होने के लिए, तो केवल एक हल होने के लिए a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन सी में चला जाएगा, क्योंकि ये शर्त बताता है इस ऐसा जब शर्त होगा रेखीय समीकरण युग्म में तो एक और केवल एक हल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। और अगला जो प्रश्न है आपका कहता है रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं, यानी कौन कौन सी विधियां हैं आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन बी होगा यानी 3। तो रेखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए 3 विधि हैं। कौन कौन सा विधि है आप नोट करिएगा। पहला विधि है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, आप इसे नोट करते जाइएगा, प्रतिस्थापन। ठीक है,
प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा जो है विधि है वो विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, आप इसे नोट करते जाइएगा। और तीसरा है वर्गगुणन विधि, ठीक है। 3 विधि से रेखीय समीकरण युग्म को हल किया जाता है। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका अगला प्रश्न है समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 के अनगिनत हल होंगे। यानी अनगिनत हल होने के लिए क्या शर्त होता है रेखिक समीकरण युग्म में, आपसे पूछा है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन ए होगा, यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब ऐसा रेखिक समीकरण युग्म होता है, शर्त लागू होता है, तो क्या कितने हल होंगे, तो अनगिनत हल होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने है, कहता है 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योग का 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाती हैं, तो संख्या क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या बोला, 2 अंकों वाली संख्या, तो ऑप्शन ए में ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों क्या है, 2 अंकों की संख्या है, लेकिन अंकों का योग का 4 गुना है। यानी जो दो अंकों की जो संख्या है वो क्या है, अंकों के योग का 4 गुना है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, 2 अंकों की संख्या 42 है, ठीक है, और अंकों का योग कितना है, 4 2 6 होगा। और कहता है कि जो 2 अंकों की जो संख्या है अंकों के योग का 4 गुना है। जब इससे 4 गुना करते हैं अंकों के योगफल में, तो 24 आता है, यानी 42 आ रहा है क्या, नहीं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। सबसे आसान तरीका बनाने का, ऐसे तो आप समीकरण से बना सकते हैं। और ऑप्शन जो बी देखते हैं, ऑप्शन बी में 2 अंकों की संख्या क्या है, 24 है, और इसमें अंक कितना है, 2 और 4, तो अंकों का योगफल कितना हो गया, 6। कहता है क्या है, अंकों का योगफल का 4 गुना है 2 अंकों की संख्या, तो अंकों का योगफल 4, अंकों का योगफल का 4 गुना, तो अंकों का योगफल 6 और इसके साथ 4 गुना करेंगे तो 2 अंकों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो देखिए बराबर हो जाता है 24। तो मेरा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन बी में, यानी 24 एक ऐसी संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या है, जो इसका अंकों का योग के 4 गुना है। और इस संख्या को जब 18 जोड़ दिया जाता है, यानी 24 में पहला तो शर्त लागू हो गया, और दूसरा शर्त क्या कहता है कि 18 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाते हैं। तो 24 में 18 जोड़िए, ठीक है, तो 8 4 कितना, 12 के 2 2 1 3 4 42, ठीक है। अंकों में 18 जोड़ दिया जाता है तो अंकों उलट जाती है। तो 18 जोड़ दिए 42 हो गया, तो अंक पहले क्या था, अंकों 24 था, अब देखिए पलट के हो गया, यानी उलट गया, 4 2 यानी 4 पीछे, यानी पीछे था 4 आगे हो गया, 2 आगे था 2 पीछे हो गया, उलट गया, यानी दूसरा भी शर्त लागू हो रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन बी में। अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो कोई हल प्राप्त नहीं होने के लिए कौन सा शर्त है आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो यह ऐसा जब शर्त लागू होता है तो कोई हल नहीं होगा। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए, a1/a2, ठीक है, बराबर b1/b2, ठीक है, बराबर c1/c2। तो a1 मेरा कितना है, 2, a2 कितना है, a2 मेरा 4 है, ठीक है, बराबर पे b1 कितना है, 3 है, ठीक है, और आपका यहाँ पे b2 कितना है, k है, बराबर मेरा c कितना है, c1 मेरा 5 है, और c2 कितना है, 10 है। आप इसे काटिएगा, 2 एक बार में और ये 4 2 बार में, ठीक है, 5 एक बार में और 10 2 बार में, यानी 5 से दोनों कट रहा है, 5 एक बार में 10 2 बार में, यानी ये तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 1/2, यहाँ भी 1/2, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। तो 3 तो ऊपर में है,
तो यानी नीचे कितना होगा 6, तब हमने 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी के का मान क्या होना चाहिए 6, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी में। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है समीकरण निकाय 2x + 3y = 7 और 6x + 5y = 11 का किस प्रकार का हल संभव है, यानी वह किस प्रकार का हल है वो बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप a1/a2 निकालिए। ठीक है, तो a1 मेरा कितना है 2 और a2 कितना है 6, तो 2 एकम 2 और 2 से 6 घटेगा 3 बार में, यानी 1/3। फिर आप यहाँ से निकालिएगा इसी में b1/b2, तो b1 कितना है 3 और b2 कितना है वो मेरा 5 आता है। ठीक है, यानी यहाँ क्या निकल गया कि 1/a2 बराबर नहीं b1/b2, यानी एक और केवल एक हल होगा, यानी वास्तविक और अद्वितीय हल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं फ्रेंड, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, आप इसे 1 से 2 बार बनाइए। और अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अधिक से अधिक इस चैनल पे सारे फ्रेंड को जोड़िए